वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किचन हैक्स और टिप्स लेके हाजिर है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। क्योंकि गर्मियों के मौसम में प्याज काटना बहुत मुश्किल होता है, बच्चियों के लिए और बड़ों के लिए भी। किचन में ज़्यादातर हम किस किस तरीके से प्याज काटेंगे, आज हम आपको दिखाएंगे। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आजकल गर्मियों का मौसम है, भिंडियों में भी बहुत सब्जी में ज़्यादा प्याज पड़ता है, भिंडियों और करेलों में। और हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो सैलड में भी हमें प्याज काटना पड़ता है। तो हमने किस तरह से प्याज काटना है, तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक बॉल में ले लेना पानी लेना है। तो आपने जब प्याज छीलना है, तो इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो आपने इस प्याज में, इस पानी में डालना है। तो ये देखिए जी, हमें अभी हम आपको इस तरह से प्याज में ये सारा प्याज छील कर दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। पानी का आपने क्या करना और प्याज को आपने किन तरीकों से कट करना है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है जब हमें हमारे मेहमान आते हैं, तो ऊपर से ईद भी आने वाली है, तो हम किन तरीकों से प्याज को काटना है। तो प्याज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए हर हांडी के लिए। तो ये देखिए, ये अभी हम आपको प्याज छील कर दिखाते हैं जी। मैंने प्याज सारा छील लिया। अब हम आपको प्याज की कटिंग दिखाते हैं कि किन किन तरीकों से हमने प्याज को काटना है। ये देखिए जी, पहला तरीका तो ये हमारा ये है कि हम इसको प्याज को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हमने छुरी की मदद से कट करेंगे। अगर हमारे इस तरह से कट करने से हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं, तो हमने करना क्या, हमने पहले भी आपको दिखाया कि इस तरह का हमने ये बनाया होता है सेफ्टी अपने हाथों के लिए। तो इसको अपने हाथों के ऊपर इस तरह से हमने चढ़ा लिया। इसको हमने इसकी मदद से इसको कट करना है। ये देखिए, जो मेरी बच्चियां नई नहीं होती है, क्योंकि हमारे भी हाथों पे पहले जख्म लगते थे, फिर हमने भी इसी तरह सीखा और नई बच्चियां भी इसी तरह सीखती है। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर ये नहीं आपने करना, तो आपने करना क्या है कि ये देखिए जी, इस तरह से हमारे घर में पीलर वगैरह तो होते ही है इसमें, और इससे हमें पीलर से हम आलू वगैरह सब्जी वगैरह छीलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से आप जितना चाहें अपना प्याज ना इस तरह से इसके, ये देखिए 1 मिनट में आप इससे काट सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये प्याज बारीक भी होता है और बहुत आसानी से काटा भी जाता है। हमारा काम भी इससे बहुत आसान तरीके से हल हो जाता है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको छील लिया, अभी आपको काट लिया, सॉरी। तो ये देखिए कितना प्याज, आप ढेरों प्याज इससे 5 से 10 किलो आप प्याज काट सकते हैं 1 मिनट। तो ये मेरी टिप उन बच्चियों के लिए जो नई नई कुकिंग सीखती है और हाथों को जख्मी कर लेती है। इस तरह से ये बहुत आसानी से बारीक आप प्याज काट सकते हैं। अगर ये भी आपके घर में नहीं है, तो हम वही आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से फोक की मदद से आप इसका प्याज को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी, इस तरह से हमने प्याज को काट लिया। इस तरीके से हमारा प्याज है चॉप हो गया। इस तरह से आप पीलर की मदद से इसको सैलड के लिए भी काट सकते हैं, हांडी के लिए भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं आपके पास है, तो आप किस तरह से एक फोक लें, फोक की मदद से आपने इसको इस तरह से प्याज को पकड़ना है। ये देखिए, तो आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसान है, आसान तरीका है। इससे 1 मिनटों में आप जितना चाहे प्याज काट सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स है उन बच्चियों के लिए जो नई नई कुकिंग सीखती है और अपने हाथ कट करवा लेती है। तो इस तरह से आप अपना ढेरों प्याज है जो है वो काट सकते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप्स है आपके लिए। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको बहुत ईद पे बहुत इसकी हेल्प भी मिलेगी कि आपने कितने अच्छे तरीके से प्याज का बताया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ईद पे आपको इससे कितना फ़ायदा हो गया। ये वाला जो पीलर है, इस बाज़ार से कोई भी हफ्ता बाजार, जुमा बाजार, जो कहीं भी लगता है, संडे बाजार लगता है, वहाँ से 100 रुपए का आम मिल जाता है। तो आप ये पीलर घर में ला के रखें, इससे आप ढेरों प्याज काटे। तो ये जो मैंने पानी रखा हुआ था, इसमें प्याज के छिलके, इसको आपने 2 दिन तक इसी तरह आपने इसको पड़े रहने देना। 2 दिन के बाद आपने जो छिलके इसके सारे निकाल लेने। ये वाला जो पानी है ना, अगर आपके घर में प्लांट वगैरह लगे हुए, पौधे लगे हुए, तो ये आपने उनको डालना, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है ये। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की हमारी पानी की बोतलों हम अक्सर अपने लिए तो रखते हैं, फ्रिज में उतना तो होता है, जब कभी मेहमान आते हैं तो हमारा पानी ये फ्रिज में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो हमने इसको किस तरह से फ्रिज में पानी ठंडा करना है, क्योंकि हमें इमरजेंसी में बहुत जल्दी हमें पानी चाहिए। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक बोतल लेनी पानी की, भर लेनी, और इस तरह से सॉक्स हमारे घरों में होते हैं, बच्चों के बड़ों के, कोई भी आपने सॉक्स ले लेना। इस तरह से आपने ये बोतल के ऊपर सॉक्स चढ़ा देना है। तो इसको आपने
तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में अभी हम रखते हैं, फिर आपको 10 मिनट के बाद दिखाते हैं कि पानी कितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। हम फ्रीज़र में पानी रख रही हूँ, इस तरह से हम 10 मिनट के बाद इस पानी को निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना हमारा पानी कितनी जल्दी ठंडा हो गया है जी। 10 मिनट के बाद मैंने फ्रिज से अपनी पानी की बोतल निकाली और आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कितना अच्छे तरीके से हमारा पानी है जो ठंडा हो गया। ये देखिए जी, इसमें कितनी अच्छी सी आपको भी नज़र आ रही होगी, तो ये नमी सी एक नज़र आ रही है जो पानी में हम फ्रीज़र में रखते हैं उसमें होती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा पानी ठंडा हो गया। आप भी अपना पानी सफ़र पे जाना, कोई मेहमान आ गया तो इसी तरह आप ठंडा करें और पिए और हमें दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी हमारी इसी तरह से कोयले को लेके इस तरह से आपने थोड़ा सा कोयला लेना, इसमें कर लेना और इसमें आपने ऐड करना है मीठा सोडा, क्योंकि मीठा सोडा का भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। ये हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है, बार बार तो हम इसको बाज़ार से लेके नहीं आते। तो इससे बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जिससे गर्मियों का मौसम है तो सबको शिकायत होती है कि जी ये हमें स्मेल आ रही है, तो क्या हम इससे किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, कोयले और मीठे सोडे को। तो इस तरह से आपने लेना है टिशू के 2 पीस, उनको आपने इस तरह से छोटे छोटे बना लेना है। ये देखिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। इस तरह से आपने 2 टिशू लेने और इसमें आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से मीठा सोडा और ये जो कोयला हमने बारीक पीसा है, इस तरह से आपने इसको रखना है। और चाहे तो आप जितने मर्जी चाहे आपको के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही। तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे बड़ा ज़बरदस्त आपकी बचत होने वाली और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने इसकी इस तरह से छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना और इसी तरह से आपने इसको भी इस तरह से छोटी सी पोटली बना लेनी और इसको इस्तेमाल आपने कहाँ करना है तो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे जूतों में स्मेल होती है, सॉक्स वगैरह में, तो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मियों में पहनते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, तो सबको शिकायत होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे जूते हमारे होते हैं कि जो हम सर्दियों में पहनते हैं, गर्मियों में नहीं पहनते, तो उनको हमने गर्मियों में किस तरह से सेफ करना है तो हम आपको दिखाते हैं कि जूतों में अपने किस तरह से इसको रखना है। हमारे जूते जो होते हैं, बाज़ औक़ात हम सॉक्स पहनते हैं, इसमें से स्मेल आती है, रात को पड़े होते हैं, सुबह को बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो जो बच्चे जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो वो भी इस तरह से अपने जूतों में रात को रखें और सुबह को निकाल कर इसमें इन पोटलियों को संभाल लें। सुबह जब दोबारा आए अगले दिन तो फिर इसको इसी में रख दें, तो इससे आपकी जो जूतों की शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये सही सीज़न वाइज पहनती है तो आपको गर्मियों में इस तरह से आपने अपने जूतों के अंदर ये रख देना है और जब आप सर्दियों में निकालेंगे तो आपके जूते एकदम से खुशबूदार होंगे, इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं होगी। टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह के जूते जब हम बाज़ार से नए लेके आते हैं तो वो हमें जब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ से और यहाँ से हमें लगते हैं, क्योंकि ये जूते इतने महंगे हैं। बाज़-औक़ात हमारे पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है, तब भी हमें ये वाली चीज़ें जो है ये लगती है। तो हमने इनसे किस तरह से अपने पाँव को सेफ रखना है तो आए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हर घर का अक्सर मेरी बहनों का मसला है और मेरा भी खुद मसला है। तो आपने करना क्या, इस तरह के टेप तो हमारे घर में होती है, तो आपने करना क्या, इस तरह से टेप लेनी है, उसको आपने ये देखें इस तरह से आपने जूते के अंदर इसको लगा देनी है। इस यहाँ पे जहाँ पे हमारे आपको लगती है, मैं आपको अभी लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से आपने टेप का इस्तेमाल करना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लगानी है आपने टेप, क्योंकि ये नजर भी नहीं आएगी। और आपने इसी तरह आपने आगे वाली साइड पे भी इसी तरह से लगानी है। तो ये देखें इस तरह से जब आप जूते को टेप लगाएंगे ना तो ये जूता आपका बिल्कुल नहीं आपके पाँव को लगेगा और ये बहुत ही एक नरम हो जाएगा और आपके पाँव को सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह मैं भी आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस ग्लासेस को लेके, जैसे कि हमारी ये इस तरह की ग्लासेस होते तो हम ये बहुत ही गंदे हो जाते, हाथ लगते, किचन में काम करते तो इतने इसमें धब्बे पड़ जाते तो साफ नहीं होते। तो आपने परेशान नहीं होना, जबरदस्त फायदा होने वाला, क्योंकि जैसे मेरी बहन में अक्सर ग्लासेस इस्तेमाल करती है उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। आपने अपने ग्लासेस को तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीजर में रखना है। इसको भी आपने फ्रीजर में रखना। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है।
तो ये देखें जी, हमें 5 मिनट हो गए ग्लासेस को फ्रिज में रखे हुए जी। 5 मिनट हो गए फ्रिज में ग्लासेस को रखे हुए। तो इस पे जो नमी आई हुई है देखिए, आपको नजर आ रही होगी। तो अब हम आपको साफ करके दिखाते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो इस पे बर्फ की जो ठंडाई होती है, उसकी कूलिंग होती है, वो इस पे ये लगी हुई है। तो हम इसको इस तरह से एक टिश्यू लेंगे, टिश्यू की मदद से अपने ग्लासेस को इस तरह से साफ करेंगे। तो ये उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मेरी उन बहनों के लिए जो ग्लासेस का इस्तेमाल कर। तो ये टिप मेरी उन बहनों के लिए जो गर्मियों में ग्लासेस इस्तेमाल करती है और साथ साथ किचन में काम करती है। तो क्योंकि किचन में काम करते हैं तो हमारी आंखों में ग्लासेस की वजह से भी और गर्मी की वजह से भी एक चुभन सी होती है, और हमें लगता है कि हमारी ग्लासेस बिल्कुल साफ नहीं। तो वो ये आसान तरीका है उनके लिए। 5 मिनट के लिए आप अपनी ग्लासेस फ्रिज में रखें और इस तरह से आप साफ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देगी, मेरी उन बहनों के लिए जो अक्सर किचन में काम करती हैं। तो ये देखिए, इस पे ना कोई सर्कल स्क्रैच है, ना कोई लाइन है। तो इस तरह से आप अपनी ग्लासेस को साफ करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये हमारी टिप पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए